पहले वाले में 3D से। तो मतलब हमने वैलेंस का देखो यहाँ पे 3D भी है और 4D भी है। हमने कौन सा डी यूज किया था पहले? 3D। तो इसको बोलते हैं हम लोग, 3D एक नाम होता है इनर कॉम्प्लेक्स। किसकी बात करें हम लोग? FeCN6 की, बराबर है। हाँ, अभी हम लोग FeCl6 बनाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स में Cl इज वीक लिगैंड। 1 2 3 4 5 6 इनको पुश बैक नहीं कर पाएगा इन इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज उसका कैपेसिटी नहीं हो करने का, बिकॉज इट इज वीक लिगैंड, बराबर है। हाँ, तो अगर आपको 6 बॉन्ड बनाना है तो आपको 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो आप वैकेंट ऑर्बिटल यूज करोगे। कौन सा यूज करोगे? S 4s and 4p। P3 हाँ, एंड D D2, बराबर है। ओके, पहली बात क्या है, यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत से अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? बहुत हाई होगा, राइट। न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n into n plus 2, यहाँ पे n का 4 आएगा। तो दिस मेटल हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट, तो इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है। ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? हाई स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ओके, ये समझा तुम्हें? हाँ, यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, और इस कॉम्प्लेक्स हम लोग क्या बोलते हैं? एक चीज और, हमने कौन सा डी यूज किया? 3D या 4D? 4D मतलब आउटर आउटर, कॉम्प्लेक्स। मतलब आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गुड, आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। ओके, तो क्लास हम लोग कल बात कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर। वहां से शुरू किया था हम लोगों ने, मतलब वहां पे खत्म किया था। आई एम सॉरी, नॉट शुरू किया था। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में देखना है। तो क्लास आई टेल यू द ट्रिक्स आल्सो, एंड टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4 है। मैं आपके आगे के भी रिएक्शन बताऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड जो JEE के लिए आपको यूज बुलाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले उसका मैकेनिज्म क्या रिएक्शन का। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and sulfuric acid acts as oxidizing agent H2SO4। तो ऑक्सीडेशन के लिए वो प्रोवाइड करता है नेसेंट ऑक्सीजन, and it gives SO2 and H2। फॉर एग्जांपल इफ आई से, तो सल्फ्यूरिक एसिड किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑक्सीडाइजेस, क्या बताया मैं, कॉपर को किस में करता है वो? कॉपर को CuS4 में, राइट। जिंक को ZnSO4 में, बराबर है। कार्बन को CO2 में, ओके। सल्फर को SO2 में। तो आपके बुक में इतना रिएक्शन है, आपको और भी बता दो। फॉस्फोरस को H3PO4 में, ओके। आर्सेनिक को H3O4 में, आर्सेनिक एसिड। एंटीमनी को एंटीमनी सल्फाइड, तो Sb2SO4 थ्राइस। एंड बिस्मथ को बिस्मथ सल्फाइड, दैट इज Bi2SO4 थ्राइस, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल। तो क्लास, व्हाट इज एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर? तो आपका आंसर होगा Cu प्लस, बोलिए, H2SO4 गिव्स यू। क्लास, वो कॉपर को क्या बनाता है? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है, राइट। तो आपको दो प्रोडक्ट तो साथ में मिलने वाले हैं, कौन से? SO2 एंड H2O। तो CuSO मिलेगा, उसके साथ आपको क्या मिलेगा? SO2 प्लस H2O, बराबर है। हाँ, अभी हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर बैलेंस करना है तो लेट अस सी द मेथड, मतलब कि हम वैसे बैलेंस करेंगे। व्हाट इज चार्जिंग कॉपर हियर? जीरो। फाइंड करो सल्फर का, एकदम ओरली कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन +2, 4 ऑक्सीजन -8 +6। समझाना क्या बोला मैंने? कॉपर यहाँ पे
+2 +2। सल्फर यहाँ पे +4 +4। चेक करो, ये सबको समझा पहली बात। तो लास्ट एक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, किसी को डाउट है प्लीज बोलो। ये चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। प्लीज आगे बढ़ने से पहले, तो यहाँ से कुछ फायदा नहीं आगे बढ़ने से अगर आपको मालूम नहीं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते तो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे CuSO4 में डायरेक्ट SO4 का -2 लेंगे या फिर S और O का मिला के? SO4 का माइनस, तुम्हें S कॉपर चाहिए ना, तो SO4 का -2 लेते हैं हम लोग उस केस में। ओके सर। ठीक है। तो क्लास कॉपर गो फ्रॉम 0 स्टेट टू +2 स्टेट, राइट? ऑक्सीडेशन, राइट? कितने से बड़ा नंबर है? 2 से। ठीक है। यहाँ पे 6 बिकम 4, कितने से बड़ा नंबर है? -2 से कम चाहिए, राइट? अरे माइक बंद करो प्लीज स्टूडेंट 2 मिनट के लिए। हाँ कोई तो, किसी का माइक बहुत ज्यादा। हाँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से चेंज हुआ है, और सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, ओके ऑक्सीडेशन के लिए 2 है और रिएक्शन के लिए 2 है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, मतलब रिएक्शन रेडॉक्स के फॉर्म में ऑलरेडी बैलेंस है, राइट? Yes. रिएक्शन रेडॉक्स के फॉर्म में बैलेंस है, तो उसका टेंशन हमें नहीं है। अभी नॉर्मल बैलेंसिंग। प्लस हाउ मेनी कॉपर ऑन रिएक्टेंट साइड? 1 sir. 1 ही है ना? हाँ. मतलब बोलो। हाँ हाउ मेनी सल्फर ऑन रिएक्टेंट साइड? 1 प्रोडक्ट साइड? 2 तो रिएक्टेंट साइड पे भी 2 सल्फर होने चाहिए, तो मैं इसको 2 करता हूँ, ठीक है? प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड? 8 प्रोडक्ट साइड? वाटर का मत गिनना, वाटर का सबसे एंड में। थोड़ा वाटर का मत गिनना। 7 कैसे रहे? ऑक्सीजन वाटर का मत गिनना। अच्छा वाटर का नहीं, फिर 6 है सर। 6 है ना? हाँ तो कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 2 कम है सर। ठीक है, वाटर का नहीं, उसको तो बैलेंस करना है, इसका कैसे गिनोगे? तो ये 2 हो गया रिएक्शन बैलेंस। देखो वाटर का कभी मत गिनना है, उसको तो उसका ऑक्सीजन तो बैलेंस करना हम लोग को, ठीक है? अभी चेक करो। तो जो अगर रिएक्शन रेडॉक्स के फॉर्म में बैलेंस है तो आपको क्या करना, नॉर्मल बैलेंसिंग करना है। सिर्फ याद रखना हमेशा सबसे एंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। उसको पहले बैलेंस करने जाओ तो रिएक्शन बैलेंस करने में दिमाग खराब हो जाएगा। एक कॉपर बैलेंस। रिएक्टेंट साइड ओके, प्रोडक्ट साइड पे 2 सल्फर थे, रिएक्टेंट में 1 ही था, तो हमने 2 वहां पे लिख दिया। ओके तो रिएक्टेंट साइड पे भी 8 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 4 और 2 6 थे। वाटर का मत गिनो क्योंकि उसको बैलेंस करना है, तो वाटर का उसको बैलेंस करने के लिए हमने वाटर में 2 लिख दिया। हो गया बैलेंस सब रिएक्शंस, ठीक है? चलो थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेते हैं। हाँ तो क्लास P4 टेल मी क्या होगा रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट्स फास्फोरस इनटू क्या? देखो अपना पूरा लिस्ट देखो। फॉस्फेट सल्फेट 3PO4 H3PO4 plus SO2 H3PO4, राइट? और 2 प्रोडक्ट आपको मालूम है कौन से मिलने वाले हैं? बोलो। SO2 और H2 and H2O SO2 and H2, राइट? हाँ लिखा है। व्हाट इज चार्ज ऑन फास्फोरस? 0। सल्फर 0 +6 फास्फोरस करके देखो, बराबर है? +5। हाँ सर। सल्फर +4 बराबर ना? क्लास कोई गलत है तो बोलो जल्दी फटाफट। तो phosphorus go from 0 state to +5 state, तो changes by 5। तो क्लास पर एटम चेंज 5 है। तो क्लास यहाँ पे कितने एटम है फास्फोरस के? रिएक्टेंट साइड पे कितने बोलो? 4 है। 4। और प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 1। तो बड़ा नंबर क्या है, 4 या 1? 4 तो 5 4 जा 20 क्लास क्यों लिया? बिकॉज 4 देखो, अगर रिएक्टेंट पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 4, बाद में कभी ना कभी 4 होंगे ना, तभी रिएक्शन बैलेंस होगा। नहीं समझा? तो जो बड़ा नंबर है वो लेने का। एक एटम का स्टेट 0, एक फास्फोरस का स्टेट 0 से 5 में चेंज हुआ, राइट? 0 से 5 आप देखो, 0 और 5 लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे। फास्फोरस स्टेट रिएक्टेंट पे 0 है, प्रोडक्ट साइड पे 5 है, बराबर है?
हेलो, जिसको नहीं समझा हाँ हेलो कुछ तो बोलो यार। हाँ हाँ सर। 0 to 5 में चेंज हुआ। हाँ वो कितने के लिए हुआ? एक के लिए हुआ है पर आइटम 0 to 5। हेलो, हमने जो हाँ अब जहाँ ऑक्सीजन सेट लिखते हो हमेशा पर आइटम होता है, तो 0 to 5 में तो रिएक्टेंस पे कितने आइटम्स है फास्फोरस के? हाँ, 4 है सर। और प्रोडक्ट साइड पे? एक ही है। हाँ, जब जब बैलेंस करोगे तो दोनों साइड पे 4 4 करोगे ना कभी ना कभी। हाँ हाँ रिएक्शन तभी तो बैलेंस होगा, दोनों साइड पे सेम आइटम होंगे तो। हाँ हाँ तो सर, इस बराबर। रिएक्शन में मैक्सिमम कितने आइटम होने वाले फास्फोरस के? 4 होने वाले, बराबर। 4 बराबर। हाँ, तो टोटल उसने चेंज कितने का मल्टीप्लाई। होगा? 20 का होगा, समझा? हाँ हाँ सर, हाँ समझा। हाँ। सल्फर के स्टेट कितना है? सल्फर +6 है सर। और ये +4 हो रहा है, तो चेंज 2 से हो रहा है। हाँ, हाँ। रिएक्टेंस साइड पे कितना सल्फर है? एक ही है। एक और है। प्रोडक्ट साइड पे? एक एक ही है। एक ही है, तो एक ही का चेंज हुआ 2 से, राइट? मतलब एक ही का चेंज हुआ, एक ही आइटम है तो एक का ही चेंज हुआ, बराबर ना? नहीं समझा? हाँ हाँ, अगर आप समझा। इधर, हाँ, तो 2 से चेंज हुआ है और आपके पास दोनों साइड पे एक ही सल्फर है, मतलब एक सल्फर के लिए चेंज हो रहा है, मतलब 2 से। तो अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम या नहीं है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम या नहीं है? ऑक्सीडेशन 20 से, रिडक्शन 2 से है, क्या दोनों सेम नहीं है? सर, नहीं सेम नहीं। तो नहीं। जो 2 है उसको 20 करना है, कैसे करोगे? जो 2 है उसको 20 कैसे करोगे? मल्टीप्लाइंग बाय। इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, समझा क्या क्या हम लोगों ने? ये चेंज 2 का है ना, हाँ। हाँ तो इस चेंज को हमने 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। एक बार वापस देखो, नहीं समझा तो बोलो। देखो, ऑक्सीडेशन 20 से है और रिडक्शन सिर्फ 2 से है, तो रिडक्शन को भी 20 करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। तो किसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को। सर जो कम है ना उसको। रिडक्शन वाले हाँ, को। तो कौन है वो? रिडक्शन वाला कम है ना, हाँ, तो मैं रिडक्शन इसको वाला। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। अभी ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स के फॉर्म में बैलेंस हो गया, ठीक है? अभी नॉर्मल हाँ, बैलेंसिंग। ओके, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, उसके पहले मत सोचना कितना फास्फोरस रिएक्टेंट साइड पे 4। और प्रोडक्ट साइड पे 1 1 है। 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्रोडक्ट साइड पे 4 4 से लिखेंगे, फास्फोरस बैलेंस, राइट? कितना सल्फर रिएक्टेंट साइड पे? सल्फर 10 है। 10। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 10 10 है। 10 प्रोडक्ट साइड पे 10 है। 10 है, 10। बैलेंस हो गया, ठीक है? ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 40 है सर। 40। 40 है। ओके, इसका मत गिनो, बाकी प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है? वाटर का मत गिनो, 16 प्लस ये 20, हाँ हाँ, 36। 26। 36 36। 36 ना? हाँ, 36 20, है। हाँ 20 Yes, प्लस sir. 20 प्लस 16, राइट? ऑक्सीजन 4 4 जा 16, 16 प्लस 26, 36 नहीं, 36 32 ना रे? सर, 20 है सर। हाँ सर 20 है ना। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं 30 प्लस 16। हाँ, रुको रुको रुको, मैंने गलत लिखा है। तो ये 16 प्लस 20 36 होता है, राइट? हाँ। आपको कितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है? 4। 4, लिख दो 4 यहाँ पे, हो गया बैलेंस, इजी। एवरीवन? यस सर। तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो इजीली। ओके, कार्बन वाला तुम लोग करो। कार्बन वाला क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करो, अप्लाई करो, C प्लस H2SO। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको मालूम है ना? सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कार्बन गिव्स यू CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। चलो ट्राई करो, कार्बन 0, सल्फर प्लस 6, कार्बन प्लस 4, सल्फर प्लस 4, चेक करो। +4। कार्बन गोes फ्रॉम 0 स्टेट टू +4 स्टेट, चेंज कितने +4। से? 4 से, बराबर है? सल्फर गोes फ्रॉम 6 स्टेट टू 4 स्टेट, चेंज कितने से? 2 से। 2 से। ओके, कार्बन कितना है? रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक 1 है, ही तो है। 4 4 1 दा 4, राइट? सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही है, 2 1 हाँ दा 2। हाँ, तो क्लास क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन को? H2S। ऑक्सीडेशन H2S रिडक्शन वाले वाले को, को। तो इसको 2 से आएगा, 2 2 खत्म। तो अभी बैलेंस करो फटाफट बाकी सब एलिमेंट। कितने कार्बन रिएक्टेंट साइड पे?
एक, प्रोडक्ट साइड पे एक, बैलेंस। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2, बैलेंस, राइट। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 8 है, राइट। 8 प्रोडक्ट साइड पे वाटर का छोड़ के 6 है ना, 6 है ना, 2H2। हाँ 6 सर। 6। तो आपको और कितने चाहिए? 2 और चाहिए। हो गया, वाटर को 2 कर दिया, खत्म। बैलेंस रिएक्शन, इजी है एवरीवन। तो क्लास इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन मैनेज कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आप ट्राई करो, मैं थोड़ा रुकता हूँ 5 मिनट। एंटीमनी प्लस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। एंटीमनी रिएक्ट विद H2SO4, क्या प्रोडक्ट है बोलो? प्रोडक्ट बोलो। Sb2SO4 thrice plus O2 plus H2O। हाँ, इसको बैलेंस करके दिखाओ, देखो चलो, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा जेडब्ल्यू के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। सर बोर्ड में खाली जो टेक्स्ट बुक में वही आएगा? हाँ, बोर्ड में टेक्स्ट बुक से आता है, एक वर्ड भी बाहर से नहीं आता। तो जो लोग यही अगर नहीं कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ पहला 4 रिएक्शन, कौन सा? जो लोग को जे एग्जाम नहीं देना है कोई भी, तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 4 रिएक्शंस, आप आगे जाओ मत। बस एसपी कितना है यहाँ पे? 0। सल्फर प्लस 6, यहाँ पे एसपी कितना है? आई थिंक प्लस 3 है, बराबर ना। और सल्फर यहाँ पे हाँ सर, प्लस 4 है। एसबी गो फ्रॉम 0 स्टेट टू प्लस 3 स्टेट, राइट। तो 3 से चेंज है। क्लास कितना एसबी रिएक्टेंट साइड पे? 1। प्रोडक्ट साइड पे 2, तो ये 6 होगा, बराबर है? नहीं समझा? आपको बड़ा देखो, हर एक एसबी का चेंज 3 से चेंज हो रहा है, पर आपके पास 2 टोटल एसबी, 2 मैक्सिमम एसबी कितने होने वाले? 2 होने वाले, तो टोटल चेंज मैक्सिमम 6 से होने वाला, बराबर। देखो यहाँ पे एक एसबी है, यहाँ पे 2, तो बड़ा नंबर वाला उसे मल्टीप्लाई करने का। ओके, सल्फर कितना है? ओके 6 to 4, ये 2 का चेंज है। रिएक्टेंट साइड पे भी एक ही सल्फर, प्रोडक्ट साइड पे एक ही सल्फर, 2 1 2 प्लस क्या मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? रिडक्शन को 3 3 से ना। तो ये 3 और ये 3, राइट। अभी क्यों 9? कितना एसबी रिएक्टेंट साइड पे? 1। अब प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, बराबर है। कितना ऐसे रिएक्टेंट साइड पे? 3 है ना। 3 हाँ, प्रोडक्ट साइड पे आई थिंक 6 है। प्रोडक्ट साइड पे 6 है ना। हाँ हाँ काउंट करो कितना है प्रोडक्ट साइड पे? 6 है। तो क्लास में इस 3 को कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पे 6 लिख दूंगा, ठीक है? समझे सब लोग को? ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे 6, तो रिएक्शन साइड पे 6 होना चाहिए। ओके, प्लस नेक्स्ट थिंग, कितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे? हेलो सर। हाँ बोलो सर, ये बैलेंस करने के बाद फिर से बताओ ना, वो मल्टीप्लिकेशन वाले के पास। क्या फिर से बताओ? सर यहाँ पे आपने बता दिया 2 सल्फर था, 2 into 1 2 अंदर 2, उसके बाद सर वो 3 6 कहाँ से है सर? वो थोड़ा देखा नहीं सर, प्लीज बताओ ना। क्यों नहीं देखा? नहीं समझ, देख रहा था मतलब सर, वो देख समझा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोलो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब लोग को? हाँ सर। तो ये 6 और ये 2 है, तो ये 2 है तो उसको 6 करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6 3, 6 नहीं 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या था, समझा? अभी ये तुम्हारा रिडॉक्स से कम रिएक्शन बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6 हो गया। अभी नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि डू नॉर्मल बैलेंसिंग। हम लोग जैसे नॉर्मल बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस करो। अभी रिडॉक्स मत देखो। ओके, कितना एसबी रिएक्टेंट साइड पे है? मतलब आप क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हो, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कितना रिएक्टेंट साइड पे? एसबी 0 है सर। 0 रिएक्टेंट एक हाँ, एंड प्रोडक्ट साइड पे 2 है, तो दोनों साइड पे सेम होने चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे 2 लिखना होगा तो सेम हो जाएंगे। यस सर। ओके, कितना सल्फर रिएक्टेंट साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे 3 + 6 है सर। कहाँ पे 6 आ गया? सल्फर दिखा मुझे, वो एसबी है। एसबी का मत गिनना,
नहीं सर, ये SO4 में है ना सर 3। ऐसा हाँ, तो SO4 में तो 3H2SO4 में कितने सल्फर है? सर 3 रिएक्टेंट साइड में सर। हाँ, मैं रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूँ मैं ना, प्रोडक्ट तो बाद में देखते हैं, पहले रिएक्टेंट साइड हाँ। देखने का हमेशा। रिएक्टेंट साइड में 3 है सर। 3 है, और प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में 3 + 3 6 है सर। 6 है। तो कहाँ पे ज्यादा, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पे? प्रोडक्ट साइड में। दोनों साइड पे सेम होना चाहिए ना सल्फर? हाँ। तो दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो? 6। समझा? हाँ सर। हाँ, ओके। कितना ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे? रिएक्टेंट साइड में तो 24 है। प्रोडक्ट साइड पे कितना है? वाटर का मत गिनना। 6 12 प्लस हाँ 6 18 18। कितना कम पड़ रहा है सर? 6 6 लिख दो यहाँ पे, 6 खत्म। डन। यस। तो अगर ऐसा आपको रिएक्शन होता है रेडॉक्स के फॉर्म में बैलेंस करने के लिए, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कहाँ पे? चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। हाँ बोलो सर। बोर्ड एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या बोलेंगे लोग इसको बैलेंस करने के लिए? राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एक्शन ऑफ कार्बन ऑन एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। तो ऐसे रिएक्शन में बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन लिखना है बस, बैलेंस्ड एकदम। हाँ, बैलेंस इक्वेशन लिखना है बस डायरेक्टली, वही तो क्वेश्चन आता है। रिएक्शन का क्वेश्चन वही आता है, डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन ही पूछता है। आपको अभी तक जितना रिएक्शन किया हम लोग ना, तो कोई भी रिएक्शन पूछेंगे बैलेंस, इसका बैलेंस रिएक्शन लिखो बस, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ क्लास, अभी सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा प्रॉपर्टी है, आपने कौन सा प्रॉपर्टी देखा उसका? ऑक्सीडाइजिंग, राइट। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है अलग अलग कंपाउंड को। कॉपर को कॉपर सल्फेट में, जिंक को जिंक सल्फेट में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में। बराबर है सब लोग? एवरीवन? नीचे का चार जो रिएक्शन लिखा है, हाँ वो आपको जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको मत देखा। तो क्लास दीज आर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कौन सा? पहला 4 है, नीचे का 4 नहीं है। ओके सर। हाँ, मैं तो इसलिए तो बोला तुम लोग को, सिर्फ जो लोग जेडब्ल्यू के लिए नहीं पढ़ रहे वो सिर्फ 4 रिएक्शन देखो, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। ठीक है। प्लस अभी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड का डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो प्लस अगर मेरे पास, हाँ टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है, मैं आपको सब बताता हूँ। प्लस अगर मेरे पास फॉर्मिक एसिड है HCOH, if I in that formic acid if I add sulfuric acid H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो फॉर्मिक एसिड से वाटर निकाल देगा, तो क्लास क्या बचेगा? वाटर क्या होता है? H2O, राइट। H2O, ये आपका वाटर हो गया। तो रिएक्शन प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेंगे आपको? CO होगा सर। H2O plus CO, समझा? H2O plus CO। हाँ। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम बताओ कोई। तो ये आपके बुक में रिएक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर इसका नाम बोलो। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, राइट। हाँ। प्लस ये क्या है? वाटर, राइट। ये क्या है? CO2। और ये क्या है? CO। तो प्लस क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सैलिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपको क्या मिलेगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। समझे सब लोग को? गुड। प्लस अभी सबसे जो आपके बुक में वो बताता है, क्लास में ये वाला। हाँ बोलो बोलो बोलो। डिहाइड्रेशन के बाद ये लोग अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं क्या? हाँ तोड़ देता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड। उसका प्रॉपर्टी हो डिहाइड्रेशन, किसी भी चीज से वाटर खींच के निकालना। इसलिए अगर स्किन पे सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड अटैक सुना है तुम लोगों ने? हाँ। वहाँ पे तो उससे पूरा स्किन कभी भी रिपेयर नहीं होता। क्या करता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड स्किन से पूरा वाटर निकाल देता है, स्किन को डेड कर देता है। तो वापस वाटर नहीं डाल सकते हम लोग इसमें? किसमें? सेल्स में
हाँ इतना बड़ा अभी तक टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं गया रे, सेल्स डेड सेल को वापस जिंदा करने का अच्छा नहीं हो सकता वो। हाँ वो मतलब फ्यूचर में आई डोंट नो, हो सकता भी है। ठीक है, प्लस जो इम्पोर्टेंट अपने अपने बुक में जो है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला रिएक्शन इम्पोर्टेंट बुक में है, दूसरा वाला बुक में नहीं है पर वो इम्पोर्टेंट है, याद रखो जेडब्ल्यू वाले लोग। हाँ प्लस कोई भी शुगर, एनी शुगर, प्लस फॉर एग्जांपल C6H12O6, क्या होता है C6H12O6? ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज में आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो अब देखोगे कुछ समय के बाद वो ना पूरा शुगर काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। उसका सिंपल रीजन है, क्या करता है ग्लूकोज में से वो पूरा वाटर निकाल देता है। क्लास वाटर मतलब मुझे तो यहाँ पे कितने वाटर बनेंगे? 6H2O ना, समझे हम लोग को? 6H2O और बचेगा क्या? कार्बन ही कार्बन। कार्बन, तो 6 कार्बन, राइट? व्हाट इज कलर ऑफ कार्बन? ब्लैक, बराबर ना? तो आपको पूरा वो शुगर ब्लैक होते हुए दिखता है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्लस कोई भी शुगर लो, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से वाटर निकाल के उसको कार्बन बना देता है, ठीक है? बस टेक वन मोर एग्जांपल, चलो अपनी बुक का नहीं। सर फिर किसी काम का नहीं है क्या वो C6? कार्बन, हाँ शुगर से कार्बन में बना दो। अभी तुम लोग देखो शुगर, तो शुगर 40 रुपए किलो, राइट? और कार्बन 1 रुपए किलो है, क्या फायदा बोलो? 1 रुपए भी नहीं, हाँ उससे भी सर। सस्ता होगा शायद। तो ये कार्बन निकाल देता है, मतलब ये सब रिएक्शन बता तुम्हें। अभी दूसरा देखो C12H22O11, इसका नाम है सुक्रोज, ये भी शुगर है बराबर। उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, बोलो गेस करो प्रोडक्ट। सर 11H2 होना चाहिए। 12C+12H2. 12C plus सर 12H2, राइट? 11H2। 11H2 ना, 11H2 आएगा, 11H2 11 आएगा, हाँ समझा? तो ये सब हो गया रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, खत्म। ओके, एनी डाउट हियर? सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बस सिंपल है, तीन ही रिएक्ट आपको देखा जाए तो आपको सिर्फ हमें सिर्फ कितना रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैं टिक करता हूँ 1 2 3 4, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 5 and 6, ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। डन? प्लस नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, एकदम इजी रिएक्शन है क्लोरीन का। अभी आपका कौन सा रिएक्शन हो गया? अपना रिएक्शन हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया, राइट? सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम लोग करेंगे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। मैं किया था कल क्लोरीन का रिएक्शन, आई थिंक किया था। क्लोरीन हो गया ना अपना रिएक्शन, या नहीं हुआ? प्लस बोलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं। नहीं किया तो वापस एक बार करेंगे, शायद नहीं किया है। हाँ, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, हाँ ठीक है। प्लस पहला रिएक्शन विद मेटल, प्लस आप इसको बिल्कुल बाहर मत करना। आप याद गेस कर सकते हो। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? 1, राइट? 1 and if you take any metal, for example sodium, what is valence of sodium? 1 क्लोरीन एंड सोडियम से क्या बनेगा? NaCl. Reaction Na plus Cl2 gives you NaCl, right? 2Na plus Cl2 gives you 2NaCl. Simple. Now what is valence of aluminium? +3. 3. And fluorine 1. क्या कंपाउंड बनेगा? AlCl3. तो Al plus 2 Cl2 gives you AlCl3. बैलेंस करना है तो 2Al plus 3Cl2 gives you 2AlCl3, राइट? तो क्लास आपको सिर्फ मेटल का वैलेंस मालूम होना चाहिए, आप कंपाउंड आराम से गेस कर सकते हो। तो क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल फ्लोराइड, बराबर है? यस यस। प्लस रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, दो ही रिएक्शन है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स मतलब बहुत सारे टेक्स्ट बुक में दो है। तो प्लस फॉस्फोरस मेटल या नॉन मेटल है? फॉस्फोरस नॉन मेटल है। हाँ, and how you write phosphorus? P4 लिख रहे हैं, phosphorus tetraatomic. Any guesses? phosphorus का कोई कंपाउंड मालूम है आपको? PCl3, right? PCl3
phosphorus react with chlorine gives you PCl3. बैलेंस करना है तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, राइट? तो phosphorus react with non-metal, phosphorus react with chlorine form PCl3. Any guesses? पेंटाक्लोराइड। PCl5। क्लास ये बुक अपने बुक में रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ देखो अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस में है तो PCl3 फर्दर कन्वर्ट्स इनटू PCl5, ठीक है? प्लस सल्फर कैसे लिखते हैं हम लोग? सल्फर एनीबॉडी? सल्फर इज एसिड लिखते हैं, ऑक्टा एटॉमिक लिखते हैं। सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन, एनीबॉडी? नो, सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन। प्लस ये रिएक्शन गेस मत करो आप, इसका प्रोडक्ट कंप्लीटली अलग है। तो व्हेन सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन यू गेट प्रोडक्ट, यहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क करते हैं, H2Cl2। ये अभी आपको बाहर करना पड़ेगा रिएक्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन एंड गिव्स यू H2Cl2, इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। सर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा है, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है? यस सर। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। सल्फर के पास लोन पेयर है। डन। तो दिस इज रिएक्शन विद व्हाट? नॉन मेटल्स। तो आपके लिए दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 एंड नंबर 2 नॉन मेटल के साथ, ठीक है? प्लस रिएक्शन विद हाइड्रोजन। प्लस बिल्कुल गेस मत, मतलब बिल्कुल याद मत रखना। क्लास इफ आस्क यू व्हाट इज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कोई भी बता सकता है, यहाँ पे पूरा क्लास बता सकता है। वेरी गुड। तो और वो ना बहुत फास्ट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करना है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बराबर है? तो 2HCl, तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड गिव्स यू 2HCl, ओके? प्लस बाद में H2S प्लस क्लोरीन, एनी केसेस? H2S plus chlorine, क्लोराइड। HCl plus S. हाँ, so my question is यहाँ पे chlorine acting as which agent? Oxidizing or reducing? Yes, my question. Reducing is Oxidizing. Okay, what is reduction? Removal of hydrogen, right? H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, अब प्रोडक्ट साइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या आपने सल्फर से हाइड्रोजन, H2S से हाइड्रोजन निकाला? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आपने H2S से हाइड्रोजन निकाला? हाँ। तो आपने H2S का क्या किया? ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन किया? रिडक्शन। बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हाँ सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से हुआ वो? क्लोरीन। तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लस किसी भी सब्सटेंस से आप हाइड्रोजन निकालो, प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, और ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन क्या होगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कोई भी मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन खुद लेता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं सर, अगर हम लोग ये चार्ज के टर्म्स में देखें तो सर इसका चार्ज -2 से 0 हुआ है ना? किसका? सल्फर का। हाँ, तो क्या हुआ? -2 से कितना हुआ? हाँ, बराबर ऑक्सीडेशन। तो भी ऑक्सीडेशन ही है ना, -2 से 0, तूने खुद बताया क्या हुआ उसका? ऑक्सीडेशन ही हाँ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन, सॉरी सर। तो जिसका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसने करवाया? और ये क्लोरीन ने, तो वो ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है उल्टा चार्ज के हिसाब से, मतलब ज्यादा साइंटिफिकली समझ रहा है, ठीक है? प्लस अभी क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन JEE के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, रिएक्शन विद अमोनिया। ये JEE के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद अमोनिया, क्लोरीन का रिएक्शन विद अमोनिया। अगला मैं आपको सजेस्ट करूंगा P ब्लॉक का। देखो जो लोग कर सकते हैं, रोज 5 रिएक्शन, सेम रिएक्शन, रोज 5 रिएक्शन 1 हफ्ते के लिए पढ़ने का। ओके, नेक्स्ट हफ्ते में और 5 रिएक्शन लेने का, और आपका टोटल उसके साथ दिन आपके कितना 10 रिएक्शन होगा।
आप वैसे देखो, बहुत लोगों को मैंने बताया था ये इफेक्टिव मेथड है। आप एग्जाम के दिन तक आपका सब रिएक्शन, मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल बाहर मत करो, रोज 5 रिएक्शन देखा करो बस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उनको बार बार देखने का, 5 रिएक्शन, फिर 7 दिन के बाद 10 रिएक्शन, और 7 दिन के बाद 15 रिएक्शन। ऐसा आप अगर एक 5 मिनट रोज का देते हो तो आपका पी ब्लॉक का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो क्लास यहाँ पे 2 चीज है, रिएक्शन क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया। क्लास अमोनिया इज NH3 राइट, उसका रिएक्शन किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है, 2 तरीके से रिएक्शन होता है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। वापस अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन। तो आप 2 चीजें कर सकते हो, एक बार अमोनिया एक्सेस में और एक बार क्लोरीन एक्सेस में। अगर अमोनिया एक्सेस में लिया तो अलग प्रोडक्ट, क्लोरीन एक्सेस में लिया तो भी अलग प्रोडक्ट। तो क्लास इफ आई टेक अमोनिया इन एक्सेस, मतलब अमोनिया बहुत क्वांटिटी में, क्लोरीन कम क्वांटिटी में, आप अगर लोगे तो इफ अमोनिया इन एक्सेस, तो क्लास योर रिएक्शन विल बी, योर प्रोडक्ट विल बी NH4Cl प्लस N2। तो बैलेंस करने के लिए 8 3 6 and 1। तो 8 NH3 plus 3 Cl2 gives you NH4Cl plus N2, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। अगर आप किसको एक्सेस में लेते हो? अमोनिया को। हाँ क्लास, अगर क्लोरीन को एक्सेस में लेते हो, अमोनिया कम और क्लोरीन बहुत ज्यादा, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है क्लास, आपको NCl3 याद है किधर तो सीखा था हम लोगों ने? मैंने आपको बताया था कभी तो NCl3 के बारे में बताया था। एनीबॉडी स्टिल रिमेंबर NCl3? एनीबॉडी? अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में सीखा था। नाइट्रोजन का एक ही हैलाइड स्टेबल है, कौन सा? NF3। NF3 अकेला स्टेबल है और बाकी सब हैलाइड्स के हाईली अनस्टेबल है। तो NCl3 इज एक्सप्लोसिव। बताया था मुझे, आपको याद है? मैंने कुछ बताया था आपको। हाँ तो NCl3 है, NCl3 पर HCl। तो ये 2 रिएक्शन, मतलब जेई के, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसके ऊपर, मतलब अलग अलग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, कि अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलता है और क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है, अभी क्या देख लो, इफ अमोनिया इज इन एक्सेस, अमोनियम क्लोराइड, इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस, NCl3 एंड HCl। प्लस इस रिएक्शन को हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। प्लस हो गया ये, समझा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Plus next reaction again very important, utma important for JEE and your board exam, equally important, reaction with alkali। तो अल्कली मतलब क्या? अल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्लास कौन से स्ट्रॉन्ग बेस जनरली हम यूज करते हैं? NaOH एंड KOH। अब कोई भी यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, पर अल्कली बोला, इफ दे डोंट मेंशन व्हिच अल्कली, तो बाय डिफॉल्ट व्हिच अल्कली यू हैव टू यूज? NaOH। NaOH and नहीं, NaOH ही, अल्कली का नाम नहीं लिखा तो NaOH ही, या तो NaOH आएगा तो KOH आएगा, पर अगर कौन सा नहीं बोला तो आप बाय डिफॉल्ट NaOH लो, और बुक में भी NaOH ही है, KOH दिया ही नहीं। ठीक है, तो क्लास हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद NaOH? तो क्लास यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। तो NaOH प्लस Cl2 2 रिएक्शन है, और यहाँ पे NaOH प्लस Cl2। तो क्लास यहाँ पे हम लोग पहले रिएक्शन में लेंगे NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट। क्लास व्हाट इज डाइल्यूट मींस? पानी ज्यादा और NaOH कम, राइट? yes, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और वो कोल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो इफ आई टेक कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH एंड उसमें क्लोरीन गैस पास करता है, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है NaCl, NaOCl। क्लास आपको याद रखना है, प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड H2। एनीबॉडी नो व्हाट दिस आयन इज कॉल्ड एज? दिस आयन, इसका नाम इसको बोलते हैं
हाइपोक्लोराइड आयन, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोराइड प्लस NaOCl का नाम क्या होना चाहिए? NaOCl का नाम क्या होना चाहिए? क्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बराबर है NaOCl। हाँ हाँ क्लास, अभी दूसरा सेम अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, पर अभी इस केस में अल्कली अपना होगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो हम लोग जो NaOH लेंगे इट विल बी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ तो क्लास उस केस में, क्लास पहले रिएक्शन बैलेंस नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे 2 NaOH है, बस इतना ही है, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस। हाँ क्लास, तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे आप और उसको क्लोन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बाकी दो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेंगे, NaCl एंड H2, ये दोनों प्रोडक्ट कॉमन है, पर जो बीच वाला प्रोडक्ट है वो पहले NaOCl मिला था, यहाँ पे आपको मिलेगा NaClO3 प्लस ClO3 माइनस इज कॉल्ड एज द क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड। इसका नाम बोलो, नाम बोलो इसका। क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं, ClO3 क्लोराइड होता है, तो NaClO3 सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ बैलेंस करेंगे तो क्लास यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, बस दैट्स इट, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन अल्कली, दैट इज क्लोरीन रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड कोल्ड अल्कली एंड गिव्स यू सोडियम हाइपोक्लोराइड, और दो प्रोडक्ट आपको मालूम है कौन सा, NaCl एंड वाटर, एंड क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली एंड गिव्स यू, हाँ बोलो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। कौन सा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है? कहाँ पे बैलेंस नहीं है ना? ठीक है, कर देते हैं, 3H2 लिखना पड़ेगा, 3H2 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे एक भी नहीं, तो यहाँ पे 3H2 लिखना पड़ेगा, पता है सर सोडियम क्लोराइड भी बैलेंस नहीं है ऐसे तो। सोडियम क्लोराइड बैलेंस नहीं है, 5 नहीं बैलेंस है, सॉरी बैलेंस है रे, वो 5 और 1 6, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, नहीं गुड, बैलेंस थैंक यू। हाँ क्या हो गया, समझा? बस एक चीज और है, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक बेस है पर अल्कली में। प्लस अल्कली और बेस में डिफरेंस क्या होता है? अल्कली वाटर में डिसॉल्व, और बेस भी होता है, पर अल्कली वाटर में 100% डिसॉल्व होता है, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज अल्कली एंड वीक बेस इज कॉल्ड, मतलब all bases are, all alkalis are bases, right? But all bases are not alkalis, ठीक है। तो बेस मतलब अल्कली मतलब 100% soluble in water, base is called as the alkali। हाँ तो रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लास ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, and gives you CaOCl2 plus CaCl2 plus 2H2O, plus this compound CaOCl2 is called as a ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। प्लस देखो, जब ड्रेनेज घर में जब पाइप ब्लॉक होता है तो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो ब्लीचिंग पाउडर यही होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। देख लो एक बार, रिएक्शन विद CaOH twice, तो when chlorine react with calcium hydroxide, okay, does anybody know other name for calcium hydroxide? लाइमस्टोन, लाइम वाटर, लाइमस्टोन नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेट लाइम, स्लेक लाइम बोलते हैं इसको, स्लेक लाइम। Calcium hydroxide react with chlorine gives you
ब्लीचिंग पाउडर प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2। तो प्लस ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन का। देख लो एक बार आराम से। सर ब्लीचिंग पाउडर ही यूज होता है क्या उसके लिए, किसके लिए? करने के लिए? ड्रेनेज के लिए करते हैं उसको ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग वो ब्लीच होता है ना, कपड़ों में करोगे कपड़े फट जाएंगे। तुमने कभी देखा ड्रेनेज पाउडर भी डालता है कितना स्मेल आता है, मतलब सर दुखने लगता है बिकॉज ऑफ स्ट्रांग क्लोरीन होता है उसमें बहुत। ओके सर तो कपड़ों में से तेल निकालने के लिए आपने कौन सा क्या बोला था, ब्लीच करते हैं उसको? देख क्लोरीन कपड़े के लिए ब्लीच के लिए अलग ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो बहुत माइल्ड होते हैं। उसमें एक SO2 होता है और दूसरे भी है पर वो बहुत माइल्ड है। अपने ओजोन भी नहीं चलता, ओजोन सबसे स्ट्रांग ब्लीच है दुनिया का। ओजोन नहीं चलता, क्लोरीन भी नहीं चलता, ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं चलता, SO2 भी नहीं चलता। जितने अपने बुक में ब्लीचिंग एजेंट है वो कपड़ों के लिए नहीं चलता। ओके सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोकार्बन का। सबसे इजी, कुछ याद नहीं रखना, आप मुझे आंसर दोगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोकार्बन। प्लस टेल मी CH4 प्लस Cl2। सर CH CH3Cl प्लस HCl। आपने सीखा है ना HDA चैप्टर में ये। हेलो क्या एक्शन ऑफ हैलोजेंस ऑन UV लाइट ऑन, हाँ इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। हाँ प्लस दूसरा क्वेश्चन, ये तो आंसर बहुत इजी दोगे आप। इस कंपाउंड का नाम बता। इथीन। प्रोडक्ट बताओ। और ये ट्रांस होगा कि सिस होगा? सिस ट्रांस नहीं, दोनों। इसको विसिनल बोलते हैं ना। विसिनल डाइहाइलाइड। हाँ। और उसका आईपैक नाम लिखना है तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन ईथेन। क्लास सिंपल है, ये दो रिएक्शन बुक में इजी है। यस सर। ओके क्लास नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज क्लोरीन का। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है और ये टेक्स्ट बुक में नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अगला जो रिएक्शन आपको बाहर करने बोलता है, आपको मालूम है रिएक्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, वो रिएक्शन का ज्यादा ध्यान मत दो। सबसे पहले FeSO4 प्लस ये रिएक्शन आपको इसमें भी है DNA ब्लॉक एलिमेंट में H2SO4 एंड क्लोरीन gives you Fe2 SO4 thrice plus 2HCl। थोड़ा चार्ज नहीं Fe है, थोड़ा रिएक्टेंट साइड +2 प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट साइड SO4 का -2 होता है। हाँ -6। हाँ तो +3 होगा। +3 ना देखो 2Fe हाँ बराबर प्लस 3SO4 टुगेदर कैरी चार्ज 0 राइट। SO4 का चार्ज -2 राइट। -2 into तो 2Fe is equal to 6, तो Fe is equal to 3 +3। हाँ तो Fe का स्टेट +2 से +3 हुआ, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन राइट। हाँ किसने किया वो? सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरीन ने मिला के, मतलब एक्चुअली क्लोरीन ही काम कर रहा है यहाँ पे। बिकॉज क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पे खुद रिड्यूस हुआ है, देखो चेक करो चार्ज क्लोरीन लिया 0 राइट एंड हियर -1। क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट कम हुआ है, तो जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प करता है। क्या बोलते हैं उसको? जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीजन होने के लिए हेल्प करता है, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट। तो FeSO का ऑक्सीडेशन क्लोरीन के वजह से हुआ है, तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एवरीवन पक्का समझा?
हाँ कल बोलो कुछ तो। हाँ, तो दूसरा एग्जांपल, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O। प्लस गेस करोगे, थोड़ा गेस करोगे। सोडियम सल्फाइड, व्हाट इज मोर स्टेबल, सल्फाइड और सल्फेट? अब कभी भी ना SO3 दिखता ना रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, हमेशा वो SO4 बनता है। सोडियम Na2 सोडियम सल्फेट बनेगा, राइट? हाँ, प्लस HCl ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2HCl। ठीक है। हाँ, मतलब व्हाट इज चार्ज ऑन सल्फर हियर? -2। मुझे लगता है +4 है, आप चेक करो। 2 Na, एक सल्फर और हाँ 3 सर ऑक्सीजन +4। के ऊपर में लगे जा 0 है। Na हमेशा +1 होता है, बराबर? +4 है ना? हाँ सर। व्हाट इज सल्फर ऑन प्रोडक्ट साइड? आई थिंक +6, चेक करो। हाँ इसी है, +6। Yes, sir. +6 क्या हुआ? +6 क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। +4 बिकम +6, हाँ ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन। हाँ, और क्लोरीन का यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज -1 है, क्या हुआ? Reduction. रिडक्शन। रिडक्शन। तो जो खुद रिड्यूस होता है, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस जिसका agent. रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट? तो इस रिएक्शन में Na2SO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी Na2SO3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? अपने क्लोरीन Cl2 कर रहा है। इसलिए क्लोरीन क्या होगा यहाँ पे? हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, राइट? तो यहाँ पे क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर है? बस नेक्स्ट रिएक्शन, SO2 प्लस H2O प्लस Cl2। एनी गेसेस? ये बहुत इंटरेस्टिंग गेसिंग प्रोडक्ट है, बोलो। SO2 प्लस H2O प्लस Cl2। बस गेस मारो, कोई भी गेस मारो बिंदा, जो दिमाग में सबसे ज्यादा गेस आपको लगता है क्या होना चाहिए। SO2 प्लस H2O, SO3 H2SO4, है सबसे इजी गेस, प्लस HCl, बराबर? अब बैलेंस करेंगे तो ये 2 बैलेंस ये 2 है और ये 2 होगा, राइट? हाँ, एवरीवन। हाँ, क्लास थोड़ी चार्ज ऑन सल्फर हियर, +4. +4 और यहाँ पे +6। यस। हाँ, बताने की जरूरत नहीं आपको। ये कांटेक्ट प्रोसेस मत लो, कांटेक्ट प्रोसेस में क्लोरीन नहीं होता। हाँ भाई। हाँ, तो क्लास यहाँ पे सल्फर SO2 का ऑक्सीडेशन हुआ और Cl2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing एजेंट। agent. लास्ट रिएक्शन देखते हैं। ये 4 रिएक्शन है इसमें, बस जो आपको अच्छे से ध्यान देके करना पड़ेगा। I2 प्लस H2O प्लस Cl2 gives HiO3, इसको हाइड्रोआयोडिक एसिड बोलते हैं, आयोडिक एसिड, प्लस 10 HCl प्लस I2 here 0 and I here +5। चेक करो हाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन। प्लस क्लोरीन here 0, क्लोरीन here -1, क्या हुआ? Reduction. तो क्लोरीन का रिलेशन हुआ, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया आपका? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग। इसका ऑक्सीजन क्या उसने ऑक्सीजन किया, ठीक है? तो बस ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं 4, मतलब एग्जाम आने के चांसेस बहुत कम। मैं सिर्फ बहुत कम बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा। बोर्ड कुछ भी करता है, ठीक है? तो शायद बोर्ड आपके ऊपर इस साल उपकार करे, बिकॉज आप सब कोरोना विक्टिम्स हो, कोरोना की वजह से। तो शायद बोर्ड इतना डिफिकल्ट रिएक्शन आपको शायद ना पूछे बोर्ड एग्जाम में। फिर भी FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में ऑक्सीडाइज करता है, Na2SO3 को Na2SO4 में, SO2 को H2SO4 में एंड I2 को HiO3 में, ठीक है? ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? क्लोरीन। ये सब क्लोरीन का प्रॉपर्टीज है। देखो कितना सारा रिएक्शन क्लोरीन का। कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने? यहाँ से, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल्स। याद रखने की जरूरत नहीं है, विथ नॉन मेटल भी जरूरत नहीं है,
एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इजी है। अमोनिया का ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद अल्कली दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, आपको मालूम है। Na2SO3 O3 में कन्वर्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड। कोई डाउट है आपको? यस स्टूडेंट्स, क्या हुआ, नेटवर्क गया क्या? नहीं सर, सब बराबर है, एकदम जो आराम कर रहे हैं। हाँ, सब थक गए इतना रिएक्शन देख के। सर आपकी आवाज बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, बीच में थोड़ी ब्रेक हो सी रहा ब्रेक था हुई आवाज। थी। हाँ ब्रेक हुई थी, ठीक है चलेगा। हाँ अभी और कुछ? सर कोई ऊपर वाला reaction? ऑप्शन दिखाओ ना आइकन, स्क्रीनशॉट। नोट्स कब तक मिलेगा? किसका? हाँ किसका नोट्स? इस चैप्टर का नोट्स क्या जरूरत क्या है? हेलो हाँ सर। सर, वैसे तो सिर्फ रिएक्शन है। ठीक है हेलो देखता हूँ सर। मैं। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा सर थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक से डाउट है एक। हाँ बोलो। हाँ सर, थर्मोडाइनमिक्स में एक इंट्रोपी टॉपिक था ना सर, चेंज इन हाँ बोलो। इंट्रोपी। हाँ हाँ बराबर। सर, उसमें आपने बोला था कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हाँ डेल्टा में लिखता हूँ, चलो डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस हम्म प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। हाँ अभी इसमें डाउट क्या है? और सर जैसा कि सर जानते हैं कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा, डेल्टा नहीं सिर्फ टी। डेल्टा डेल्टा अपॉन एस डेल्टा इज भी नहीं। इक्वल, हाँ सर डेल्टा डेल्टा एस एस इज इज डेल्टा एस इज इक्वल, इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, नॉट डेल्टा टी। हाँ टी चेंज इन बोल। एंट्रोपी। हाँ हाँ बोलो। हाँ तो फिर सर अगर हम यूनिवर्स का डेल्टा एस फाइंड करेंगे, यूनिवर्स का डेल्टा फाइंड करेंगे। हाँ बोलो। नहीं कर सकते, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ तो सर आप यूनिवर्स डेल्टा यूनिवर्स इक्वल, सर यहाँ पे सर आप हाँ डेल्टा यूनिवर्स आप इक्वल किए हैं ना उससे। बताओ, तुम्हारा डेल्टा एस सिस्टम कितना है? जो भी है तुम्हें मिल गया एक्सप्लेन करके, राइट? डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, गिव्स यू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो डेल्टा एस यूनिवर्स कैसे मिलता है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स, राइट? ओके समझो, मेरे पास रिएक्शन है A प्लस B गिव्स यू C प्लस D। यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू है -50 किलो जूल। मतलब फिर सिस्टम ने 50 किलो जूल क्या 50 किलो जूल क्या क्या लूज किया, राइट? यस सर। तो सिस्टम का 50 किलो जूल हीट क्या हो गया, कम हो गया, राइट? हाँ अब -50 × 1230 मतलब 50 जूल उसका क्या हुआ, सिस्टम का लॉस हुआ। ओके तो क्या वो हीट डिस्ट्रॉय हुआ या सराउंडिंग को मिला? सराउंडिंग को मिली। तो सराउंडिंग का कितना लिखोगे तुम? प्लस 5000 जूल, हाँ तो 50,000 जूल। हाँ तो डेल्टा एच ऑफ आई एम सॉरी तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग लिखोगे तुम कितना, प्लस लिखोगे ना? हाँ जूल। तो डेल्टा कैन आई से डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ